अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कर्ज़े जहां का इख्तिताम आखिर क्या होने वाला है? क्या नशवा और बुरहान एक हो पाएंगे? आज की वीडियो में हम करेंगे इस ड्रामा सीरियल के दी एंड की प्रेडिक्शन। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज के इस रिव्यू की जानिब। जैसा कि व्यूवर्स अब तक आप देख चुके हैं कि नशवा और बुरहान एक दूसरे से मोहब्बत तो करते हैं मगर कभी इजहार नहीं किया, क्योंकि इससे ज्यादा अहम नशवा और बुरहान के लिए ये है कि वो बिस्मा और आसिम की शादी करवा दें। अब ये दादी और ताया तो आसानी से राजी नहीं होता, मगर ये नशवा तो डट कर खड़ी हो गई। वो किसी सूरत इनकार नहीं सुनना चाहती। तो बिल आखिर इस ताया ने अपनी माँ को कह दिया बिस्मा को आजाद कर दें और उसके पैरों की बेड़ियां उसकी बेटी के पैरों में डाल दें। यूं बिल आखिर इस ताया और दादी के कहने पर ये नशवा उसकी वालदा अपने हिस्से की जायदाद इनके नाम करती हैं। ये ताया बड़ी सख्ती से मनवाता है इस बात को। यूं जायदाद भी इसके नाम हो गई और बिल आखिर यूं निकाह का वक्त भी आ गया। इतने बरसों के बाद बिल आखिर ये आसिम और बिस्मा एक हो गए। नशवा इस मौके पर बहुत खुश होती है कि उसने अपनी वालदा की हिस्से की खुशियां उसे लौटा दी जो इन लोगों ने जबरदस्ती छीन ली थी। यूं आसिम और बिस्मा अपनी एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं। आसिम इजहार मोहब्बत करता है बिस्मा से। यूं दोनों एक साथ बहुत खुश होते हैं। अगले दिन नशवा नाश्ता लेकर भी आ गई। बिनिश भी यहाँ पर आती है। सभी एक साथ इकट्ठे होते हैं आसिम के घर पर। बिस्मा तो यहाँ से बिहा कर चली गई, मगर अब जो इस ताया ने और इस दादी ने करना है नशवा के साथ, उसी की फिक्र बिस्मा को खाए चली जाती है। मगर नशवा अपनी वालदा को तसल्ली देती है, उन्हें खुश रखने की कोशिश करती है। बस अब यहाँ पर नशवा की रूटीन फिर से शुरू हो गई अपनी माँ की तरह। जल्दी से उठती है, सबके लिए नाश्ता तैयार करती है। एक दिन बुरहान यहाँ पर आया। किचन में आकर वो नशवा को देखता है तो वो हैरान ही रह गया कि किस तरह से इतनी अच्छाई से वो काम कर रही है और इंटेलिजेंट भी है, लॉयर भी है। पीछे से अमार इन दोनों को एक साथ देख लेता है तो फौरन से किचन में आ गया पानी लेने के लिए। तो नशवा उसे पानी भी डाल कर देती है। फिर यूं ही देखते देखते वक्त गुजरता चला गया। इस दादी और ताए ने तो फैसला कर रखा है कि नशवा की शादी होगी तो हमारे बेटे इस अमार से। और वही तो बिस्मा चाहती नहीं, क्योंकि अब की बार बिस्मा कमजोर नहीं, उसके साथ आसिम भी है। उसकी मोहब्बत, उसकी ताकत। आसिम को मालूम हुआ इस अमार का तो हैरान रह जाता है। इस बख्तियार मियाँ से आकर दो टोक बात करता है, मगर बख्तियार मियाँ को तो कोई लगाम ही नहीं। तो आसिम आते ही बख्तियार का गिरेबान पकड़ लेता है तो अमार अपने बाप का गिरेबान छुड़ाता है। हो सकता है व्यूअर्स ये वाली सीन आप बाद में देख सकें, क्योंकि इसी दौरान पट्टारी भी तो खुलनी है इस अमार के करतूतों की। अमार जिसका सारा कच्चा चट्टा खुलकर सामने आ चुका है, सामने तो पहले भी था, मगर नशवा जो खामोश नहीं रहती। केस रीओपन करवाया गया तो नशवा अमार के खिलाफ सबूत इकट्ठे करती है, मगर इसके खिलाफ सबूत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अमार की गिरफ्तारी भी हो जाती है। वो जेल की सलाखों के पीछे है और उसका केस चलता है। अब एक तरफ ये नशवा है जो केस लड़ती है इस अम्मार के खिलाफ, और दूसरी तरफ जो वकील बचाता है इस अम्मार को, वो कोई और नहीं बल्कि बुरहान ही होता है। जब ये बात नशवा को मालूम हुई वो तो बहुत हैरान हो जाती है। वो तो बुरहान से दो टोक बात करती है। आप कहना क्या चाहते हैं? अम्मार को क्या आप बेगुनाह साबित करना चाहते हैं? तो बुरहान भी कह देता है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपका फोकस सारा उसे सजा दिलवाने पे है। यूं दोनों के दरमियान एक महाज खड़ा हो जाता है। यूं कहे टक्कर का मुकाबला होता है। नशवा जो इतनी मुश्किलों से उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करती है, मगर बुरहान बड़ी चालाकी से और अपने इस प्रोफेशन की वजह से उसके सारे सबूतों को रद्द करवा देता है। यूं देखते ही देखते नशवा की नाराजगी उससे बढ़ती चली गई। वो बुरहान की अब शक्ल तक देखना नहीं चाहती। नशवा जैसे अपनी वालदा से मिलने आती है तो बुरहान मौका पाकर उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर नशवा कोई बात नहीं सुनना चाहती। तो बुरहान उसे बिठाता है, अपने दिल की बात बताता है, क्योंकि उसने बुरहान को तो साफ कह दिया था कि मैं जालिम का साथ नहीं दूंगी, चाहे वो मेरा शोहर ही क्यों ना हो। उधर अम्मार जो कि जेल में है, यहाँ पर माँ बाप की और इस दादी की खास तौर पर जान सूली पे लटकी है कि इस नशवा की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मगर बख्तियार मियाँ ने ये केस इस बुरहान को ही दिया है, मगर ये बुरहान केस आखिर क्यों लड़ता है और क्यों लेता है, इसकी समझ नशवा को नहीं आती। उसे लगता है कि बुरहान मुजरिम का ही साथ दे रहा है।
यूं फिर नशवा और बुरहान के बीच में इतनी पेचीदगियां बढ़ जाएंगी, खास तौर पर इस केस की वजह से कि वो बुरहान से शादी भी नहीं करना चाहेगी। और इधर हो सकता है यहाँ पर अम्मार की शादी तय कर दी जाए इस नशवा से और ये अम्मार रिहा हो गया हो। और उधर बुरहान जो कि अपनी कैफियत के बारे में बता चुका है नशवा को, और नशवा नाराज होती है, कुछ नहीं सुनना चाहती। और यूं बुरहान रोता रह जाता है, खुद को बहुत बेबस महसूस करता है। मगर फिर व्यूअर्स एट द एंड बुरहान और नशवा एक हो ही जाएंगे। बुरहान हो सकता है नशवा को यह हकीकत बता दे कि इसने आखिर ये केस क्यों लिया, कि नशवा का ताया कहीं उसे नुकसान न पहुंचा दे, या अगर कोई और लॉयर हुआ तो नशवा के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। अब ये सारी हकीकत जब नशवा को मालूम होगी, खास तौर पर बुरहान की सदाकत के बारे में, तो नशवा बुरहान से शादी करने पर आमादा हो ही जाएगी। कहानी के इस बीच में ये भी हो सकता है कि नशवा और अमार की मंगनी करवाई जाए, मगर शादी तो नशवा की बुरहान से ही होगी। और एट द एंड होप्स ऑफ व्यूअर्स इस अमार को भी सजा मिल ही जाएगी। अमार के साथ साथ उसके दोस्त भी जाएंगे जेल की सलाखों के पीछे। ना सिर्फ अमार बल्कि इस बख्तियार मियां ने अब तक जो भी ब्लेंडर्स किए, इतनी कंस्ट्रक्शन जो कि इलीगल थी, इसके खिलाफ भी कई केस चलेंगे। यूं तब इस दादी का असल में कलेजा फटेगा जब अपने बेटे अपने पोते पर आएगी कि इस बेटे ने हमारा मुंह काला करवाया और वो नशवा लड़की होकर उसने अपना सर ऊंचा किया। यूं बिलाखिर ये नशवा और बिस्मा आजाद पंछी बन ही गए इस ड्रामा सीरियल के दी एंड पर। सारी जिंदगी इस ताया ने और इस दादी ने उसे पिंजरे में कैद करके रखा। यूं बिस्मा के कलेजे में भी ठंड पड़ गई कि उसकी बेटी हमेशा के लिए उसके पास आ गई। यूं दोनों ही अपने अपने हिस्से की खुशियां समेटते हैं और एक अच्छी फैमिली की तरह एक साथ रहते हैं, क्योंकि आसिम का सगा बेटा तो नहीं, उसके दोस्त का बेटा है। यूं अमार को अब अपने किए का पछतावा होता है। ना सिर्फ अमार बल्कि इस बख्तियार मियां की पावर का घमंड भी टूटता है कि मैं अपने बच्चे को ना बचा सका, काश मैं उसकी तरबियत ठीक करता तो ये सब कुछ ना होता। और इसी तरह से होप्स ऑफ व्यूअर्स इस ड्रामा सीरियल की होगी हैप्पी दी एंडिंग। नशवा और बुरहान हमेशा के लिए एक हो गए। मगर ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि इस अमार को क्या अपने किए का पछतावा होगा? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।